ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है, पूरी जिंदगी जंग लड़ता रहा, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को इसने फतह किया, लेकिन मौत बिस्तर पे आती है, मरगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां नेज़े तलवार का जख्म और उसका निशान मौजूद ना हो। आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अरे दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है कि जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने गोद में लेकर के मैं अपना दस्ते मुबारक हाथ मेरी गर्दन पर रख के और अब मेरे चेहरे को अपने चेहरे के सामने करके फरमाया, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अरे मेरी गर्दन पर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बल्कि मेरी गर्दन पर सरकार गौसे आज़म का हाथ रखा हुआ है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, इनको खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। सरकार गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, गौस पाक को वसीला बना के ले जाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौस पाक की बारगाह में गए तब भी तनहा नहीं गए, तो कहते हैं कि तुझसे दर और दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे सरकार गौस पाक के नाम पे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा करीब में मिलके बैठ जाएं तो मुझे एक अच्छा लगने लगेगा। कुछ मेरे भाई बड़े दूर हैं, काश चेहरे देख लेता मैं इनके और करीब में आ जाते, इधर को मिल करके बैठ जाते तो एक अच्छा माहौल बन जाता। मेरे बाद बड़ी अच्छी तकरीर आप खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इकबाल मुरादाबादी साहब किबला की आपको समाअत करनी है, तो बैठ जाइए, अच्छा माहौल बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात यहाँ जब तक बैठेंगे आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिस पर अमल करने से दुनिया भी सवर जाए और आपकी आखिरत भी सवर जाए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि इसको 100 फर्द सरापा बाफरा का तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और फिर आला हजरत फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और उनको भी पैगाम दिया जो गौस पाक की शान घटाना चाहते हैं। फरमाया शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अब आप देखिए सरकार गौसे आजम से पूछा गया है, सरकार गौसे आजम हर एक ने तो आपका दामन पकड़ा नहीं है, सरकार गौसे आजम आप अपने मुरीदों के लिए क्या कहोगे? आपके मुरीदों में तो नेकोकार भी है, आपके मुरीदों में तो बदकार भी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अरे जो नेकोकार है परहेजगार है वो मेरे लिए है, और जो गुनाहगार है मैं उनके लिए हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अब और सुनो आला हजरत का एक शेर, बात इमाम इश्क मोहब्बत की आ गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अब इन उलमा की तवज्जो का तालिब, आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। असद भाई, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। हजरात महबे इस बात किसे कहते हैं? महबे इस बात लौहे महफूज को कहते हैं, और करोड़ा का माना आता है कब्जा। अब लौहे महफूज पे जिसका कब्जा हो, देखो आला हजरत फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी ये आंख की पुतली लौहे महफूज में लगी रहती है। कौन फरमा रहा है? सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं, मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। अब आला हजरत कहते हैं, मेरे
सरकार गौसे आजम, जब आपकी नजरें लोहे महफूज पे लगी रहती है तो ऐ मेरे गौस पाक, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया है, अल्लाह ने आपको ये पावर भी दिया है कि आप मेरी तकदीर देख लीजिए। अगर मेरी तकदीर बुरी है तो आप उसे भली कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार भी दिया है कि आप तकदीर भी बदल सकते हैं। अद्दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत कहते हैं कि हुजूर लौहे महफूज में मेरी तकदीर देख लीजिए। लौहे महफूज है क्या? कुरान की आयत करीमा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लौहे महफूज में लिखी हुई है। किसको कितनी उम्र मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब तक जिंदा रहेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब दुनिया छोड़कर जाएगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी दौलत रोजी पैसा मिलेगा ये भी लौहे महफूज में लिखा है, और किसकी तकदीर कैसी है ये भी लौहे महफूज में लिखा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं ऐ मेरे सरकार गौसे आज़म, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, आपको अल्लाह ने ये पावर दिया है कि आप लौहे महफूज पे लिखा हुआ देख लेते हैं, तो आपको ये पावर भी अल्लाह ने दिया है। आप किसी की तकदीर को अगर बदलना चाहें तो आप बदल भी सकते हैं। मेरी तकदीर देख लीजिए। आला हजरत पुकार के कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे कलोला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। ये है अब इतनी बात गौसे आजम की आपने सुन ली, शान गौसे आजम की आपने सुन ली। अब देखो सरकार मुजाहिद मिल्लत जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो अपना मामला गौस पाक की बारगाह की तरफ ट्रांसफर कर देते थे। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा जिन्नात का असर आसेब ज़दा मैंने पढ़ा, उसको मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में लाया जाता, आप सरकार गौस पाक का नाम लेते भागता हुआ नजर आता। सरकार गौसे आजम है। सरकार गौसे आजम के मदरसे से फारिग होने वाले तलबा आलिम उलमा में से अक्सर वो थे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में शामिल थे, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है पूरी जिंदगी जंग लड़ता रहा, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को इसने फतह किया, लेकिन मौत बिस्तर पे आती है। मौत बिस्तर पे आई, किसी ने कहा ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां नेज़े तलवार का जख्म और उसका निशान मौजूद ना हो। आप जरा ये तो बताइए आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अरे दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है कि जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान पूछा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने गोद में लेकर के मैं अपना दस्ते मुबारक हाथ मेरी गर्दन पर रख के और अब मेरे चेहरे को अपने चेहरे के सामने करके फरमाया ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे मेरी गर्दन पर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बल्कि मेरी गर्दन पर सरकार गौसे आज़म का हाथ रखा हुआ है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी गर्दन पर सरकार गौसे आजम का हाथ रख जाए उसकी गर्दन को कोई तलवार काट ना सके। अरे अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे फख्र करो। सरकार मुजाहिद मिल्लत से निस्बत रखने वालों, सरकार मुजाहिद मिल्लत जब हज के लिए तशरीफ ले गए और जो सऊबतें जो परेशानियां आपने वहां पर उठाई तो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा सरकार मुजाहिद मिल्लत को जागते में नबी ने अपना दीदार मुबारक कराया। नबी का जब दीदार होता है सरकार मुजाहिद
मिल्लत को नबी ने अपना दस्ते मुबारक सरकार मुजाहिद मिल्लत की पीठ पर रखा। हम समझ गए, अरे जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रख जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको झुका ना पाए। सरकार मुजाहिद मिल्लत की पुश्त पर, पीठ पर किसी और का हाथ नहीं बल्कि बगदाद के गौसे आजम के नाना का हाथ रखा हुआ है। कौन सी ऐसी ताकत है जो सरकार मुजाहिद मिल्लत को झुका देती? जेल की सऊबतें उठाई लेकिन कदम में लर्जा नहीं आया। जेल के अंदर परेशानियां उठाई मगर कदम के अंदर लर्जा नहीं आया। दुनिया वालों को एक यही पैगाम देते रहे, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। ये है सरकार मुजाहिद मिल्लत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसलिए सरकार मुजाहिद मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहो। आला हजरत के इंतखाब का नाम है मुजाहिद मिल्लत। हुज्जतुल इस्लाम की परेशानियां दूर करने वाले का नाम है मुजाहिद मिल्लत। तमाम औलियाए किराम के मकसूद नजर का नाम है मुजाहिद मिल्लत। कौन मुजाहिद मिल्लत? अपना घर सबको प्यारा होता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, अपनी दौलत सबको प्यारी होती है, लेकिन जरा देखो उड़ीसा के रईस आजम को, चाहते बड़े ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते। रईस आजम थे, फकीराना लिबास पहना, नबी की सुन्नतों पे अमल किया, पूरी जिंदगी लुंगी पहनी और नीचा कुर्ता और 2 पल्ली टोपी लगाई, और नबी की सुन्नतों पे ऐसा अमल कि जब नमाज पढ़ाने जाते तो अमामा शरीफ सर पे सजा लिया करते थे। एक दिन धामनगर शरीफ में एक सैयद साहब आ गए, मगरिब की नमाज का मामला। मुजाहिद मिल्लत कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, वो कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत से बोले कि नमाज तो आपको ही पढ़ानी पड़ेगी। सैयदों का अदब देखिए, आज अदब नहीं है हमारे पास में, आज अदब हमारे दिल से निकल गया। अरे अदब से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब बहुत जरूरी है। इन उलमा का अदब, अपने शेख का अदब, हुजूर हबीब मिल्लत आले रसूल हैं। अदब की बात आ गई तो बता दूं मैं एक बात अदब की। देखिए, हम और आप मसाइल शरइया में जिस इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, उनके एक शागिर्द हैं, उनका नाम है इमाम जुफर। हिदाया पढ़ेंगे, नूर और नूरुल ईज़ा भी है और शरे विकाया है, उसमें आता है खिलाफन ले जुफर। इमाम जुफर ने इख्तिलाफ किया, शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। तो बादशाह ने, उस वक्त के बादशाह ने कूफा शहर जो बसाया था, बड़े मुनज्जम तरीके से बसाया था। गली नंबर लगा दी थी, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली। अब दिल्ली आप जाएं तो उसमें है ना सेक्टर बने हुए, 16 नंबर सेक्टर है, 12 नंबर, 15 नंबर, ऐसे ही कूफे की गलियों के नाम नंबर पड़े हुए थे। तो इमाम जुफर की जो गली थी वो 16वीं गली थी इमाम आजम अबू हनीफा से, 16वीं गली। अदब का हाल देखिए, कभी भी इमाम जुफर ने इमाम आजम अबू हनीफा के घर की तरफ पैर नहीं फैलाए। ये अदब है, अदब। आज शागिर्द मदरसे में पढ़ ले और कहीं बन जाए वो खतीब या नकीब या नात खां और उस्ताज आ जाए तो सोचता है अब इसके हाथ भी चूमना पड़ेंगे। उस्ताज उस्ताज होता है, पीर पीर होता है। अदब बहुत जरूरी है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम, लेकिन आप अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके दिया करते थे। सब्जी, जब उस्ताद का विसाल हो गया तो एक दिन जब आप इमाम आजम बन गए, पूरी दुनिया आपको इमाम मानने लगी, तो शेख हम्माद की बीबी ने कहा, अबू हनीफा, नोमान बिन साबित, अब तो मान जाओ, अब तो दुनिया तुम्हें इमाम मान रही है।
अब भी सब्जी लाते हो हमारे घर की, तो जवाब सुनो इमाम आजम का, अपनी जुबान में बता दूं। इमाम आजम फरमाते हैं, जब इस दर का मैं गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। वाह वाह ये है अदब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब सीखो, अदब। क्या बात। हाले रसूल आए, अदब से खड़े हो जाओ, अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। ये नहीं धक्का मुक्की की और आले रसूल को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी। हाले रसूल हैं, सैयद हैं, जिसने नबी की आल को तकलीफ पहुंचाई उसने नबी को तकलीफ पहुंचाई। आज लोग आले रसूल को सताते, तानो तशनी के जहर आलू तीर उनकी तरफ छोड़ते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं बात कर रहा था अदब की। सरकार मुजाहिद मिल्लत का अदब देखिए। आले रसूल से कहते नमाज आप पढ़ाइए मगरिब की, वो कहते नहीं आज आपको पढ़ानी पड़ेगी। तो कहा मेरी एक शर्त है। कहा बताइए। अपना अमामा शरीफ सर से खोला, नीचे रखा, कदम रख दीजिए आप अपने, फिर मैं उस अमामे को अपने सर पे सजा करके नमाज पढ़ाऊंगा। आले रसूल का अदब किया, सैयद ज़ादे का अदब किया। ऐसे ही मुजाहिद मिल्लत नहीं बन गए। देखो आप मरकज़े इस्लामी अपनी जेबे खास से आपने रांची के अंदर जो मरकज़े इस्लामी की बुनियाद रखी गई, 30,000 रुपये उस वक्त दिए थे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जेबे खास से। आज के दौर में 30 लाख से भी ऊपर माने जाएंगे। वो अपनी जेबे खास से जगह जगह मदरसे खुलवाए। आज जिस मस्जिद का मामला मुसलमानों के पक्ष से निकलता हुआ जा रहा है ना, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की देन है जो आज तक हम बचा पाए थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत है जिन्होंने परवाह नहीं की और जाकर के मस्जिद की हिफाजत के लिए आप खड़े हो गए थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी जुबान से आपने झूठ नहीं बोला। मैं भदोई गया था रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे प्रोग्राम में, वहां मैंने देखा तो कालीनों का शहर है भदोई। इससे ऐसा सेठ अमीर है वहां पर। पूछा, हमने कहा कि ये कारोबार कैसे? कहा ये सब सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआओं का नतीजा है। सुभान अल्लाह। देखो सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात से कहां कहां फायदा पहुंचा है। कुरान मेरा फरमाता है व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। आपने नफा पहुंचाया, आपने फायदा पहुंचाया, दुनिया उनको याद कर रही है। कहीं इलाहाबाद में उनको याद किया जा रहा है, कहीं भदोई में उनको याद किया जा रहा है, कहीं रांची में उनको याद किया जा रहा है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत भी अपने पीरो मुर्शिद का ऐसा अदब करते थे। सासाराम में आप मुरीद हुए थे, तारीख बताती है जब आप यहाँ की ट्रेन से बैठते थे तो सासाराम की हद जहां तक लगती थी, बैठते नहीं थे, सीट पे खड़े रहते थे अदब के साथ में। ये अपने पीर का अदब किया करते थे सरकार मुजाहिद मिल्लत। अल्लाह अकबर। सरकार मुजाहिद मिल्लत कैसे अदब करते थे आपने 12 यहाँ पर जलसे में सुना होगा। बरेली शरीफ आप गए थे, रक्शे पे बैठे हुए थे, रक्षा चलाने वाला इत्तेफाक से उसका नाम हामिद रजा निकल आया। रक्षा अपनी पूरी रफ्तार पे चल रहा था, पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हामिद रजा है। अचानक रक्शे से नीचे उतर गए। उसने रक्षा रोक के कहा हुजूर चोट लग जाती तो क्या होता, मुझे बता देते मैं रोक लेता, क्या बात है आप उतरे क्यों? फरमाया तुम्हारा नाम मेरे शेख के नाम पर है। कयामत में अगर मुझसे मेरे शेख ने पूछ लिया कि तुझको मेरा ही हम नाम मिला था रक्शे पे बैठने के लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये अदब है, ये मोहब्बत है सरकार मुजाहिद मिल्लत की। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। मुजाहिद मिल्लत कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। मुजाहिदे के माना आते हैं पूरी कोशिश करने वाला, और मिल्लत के माना आते हैं मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम के लिए पूरी कोशिश करने वाला। देखो जान के जरिए अगर कोशिश करी तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल की सहूलतों को बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम और शरीयत के लिए पूरी कोशिश करते रहे। माल की जरूरत पड़ी तो मदरसों के लिए, माल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आपने मदरसों की बुनियादें रखी थी, आला तालीम कराई थी, धामनगर में मदरसा खुलवाया। फिर दीनी तालीम से दुनियावी तालीम की तरफ भी आपने जो है धामनगर हाई स्कूल की बुनियाद रखी। धामनगर
नगर के अंदर इंटर कॉलेज की बुनियाद रखी, कैसे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दीन का काम किया, जमीनी सतह पे किया है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर तुम सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने जलसों को हल्का करके मदरसों को मजबूत कर दो, ताकि ये मदरसे मजबूत हो जाएंगे तो तुमको दीन के सिपाही मिलेंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन पे चलने वाले मिलेंगे। एक रात में 8 खतीब और शोरा जमा मत करो, उसमें से कम करके तुम सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाओ, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को बढ़ाओ। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, जलसा 1 से 2 बजे तक का ही होता है, उसके बाद जितना मामला चलता है वो सब एक्स्ट्रा में चलता है। तो इन्हीं से फायदा उठाओ जिनको बुलाया है, इसलिए हल्के कर दो और जो 40-50 हजार रुपए बचे उसको अपने मदरसे में लगा दो, आलिम साहब को देके कहो दीन की तालीम अच्छी कर दो और ऐसी तालीम करो ताकि ये बच्चे जब हमारे मदरसे से निकले तो पूरी दुनिया में मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे करते हुए नजर आए, मसलक आला हजरत पहुंचाते हुए नजर आए। और यही पैगाम दे, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे मजबूत हो गए तो मेरे मुजाहिद मिल्लत का मिशन जिंदा रहेगा, मुजाहिद मिल्लत का। ना एक रात जलसा सुनोगे, सुबह को जाकर के सो जाओगे, फला ने अच्छा पढ़ा, फला खतीब चल नहीं पाया, आखिर में एक खतीब आए, मजमा भाग गया था। यही होगा, इसलिए अपने मदरसे मजबूत करो। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए, अफसोस होता है मुसलमानों पर। इनकी अमीरी देखना हो तो ब्याह शादियां देखो, 50-50 हजार की डांस पार्टियां, 50-50 हजार रुपए बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। और मदरसों के अंदर देखो जाकर के, अल्लाह अकबर, मस्जिद के इमामों का हाल देखो। यही वजह है कि आज जो हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियों ने आज हमारे घरों का दरवाजा घेर लिया। आज हम सिर्फ बुजुर्गों का नाम सुनते हैं, उनके तरीके अपनाते नहीं, उनके मिशन को हम अपनाते नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का मिशन अपनाओ। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जमीनी सतह पे काम किया। आपने तबलीग सीरत, आपने एक तंजीम बनाई थी, ऑल इंडिया तबलीग सीरत। क्या है वो? कभी सोचा आपने? उलमा को जोड़ा था आपने, उलमा को जोड़ा, उलमा को जोड़ा और जोड़ने के बाद गांव देहातों में अपनी जमात के उलमा को भेजते थे मुजाहिद मिल्लत और फरमाते थे जाओ नमाज के फराइज बताओ, वुजू कैसे किया जाता है ये बताओ, गुस्ल कैसे किया जाता है ये बताओ। वो तंजीम के उलमा गांव-गांव जाते थे, देहातों में जा करके वहां लोगों को गुस्ल का तरीका बताते थे और अपने पैसे से भेजते थे, अपनी जेब से खर्च लगाते थे। अल्लाह अकबर, ये काम किया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। फिर आपने एक खाक सराने हक तंजीम बनाई जिसकी तारीफ करने पे हुकूमत भी मजबूर हो गई थी। बेशक, बेशक। ऐसी तंजीम बनाई जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया, जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया। तो आज जरूरत है हमको सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे लेके चलने की। उलमा को जोड़िए। और गांव देहातों में जो आज हालात खराब होते जा रहा है, इसकी वजह यह है कि इल्म नहीं है। बेशक। और जाहिल पीरों ने वो माहौल खराब कर दिया। सबसे ज्यादा अगर सुन्नियत को नुकसान पहुंचाया है तो वो आज जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया। हक है, हक है। सही। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे टोलियों में बांट दिए, उनको सच्चाई तक पहुंचने ही नहीं दिया। और आला हजरत से इसलिए दूर रखा कि वो सबको काफिर कहने वाले हैं। जी। वहां से कुफ्र की मशीन खुली हुई है, सबको काफिर बना दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार आला हजरत उस जात का नाम है जिसने मसलके इमाम आजम अबू हनीफा की सही तर्जुमानी की है। बेशक, बेशक, बेशक। जो सवाद आजम है ना, मजहब इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक पहुंचाया। वाह। वजह क्या है? जैसे कव्वाली से दिलचस्पी रखने वाले थे, जो कव्वाली में मजामीर है, ढोल साज है, जी,
उससे खूब नाचने वाले थे ना। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बेहुनर बनकर रहो तो ताने हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। जिंदगी बिताने का अच्छा तरीका है यही, पीर बन के बैठ जाओ डट के कव्वाली सुनो। तो लोग जो पीर बन के बैठ गए कव्वालियों में मस्त थे, आला हजरत ने उनको जगाया, ना नमाज की परवाह ना रोजे की परवाह, बस मुरीदों में बस मेरी इबादत है यही, मेरा मकाम है यही। बस इस तरह से कव्वालियां बाल बड़े बड़े रख करके इन लोगों का पर्दाफाश किया कि नमाज फर्ज ऐन है, नमाज हुजूर पे माफ नहीं, नमाज अबू बकर सिद्दीक पे माफ नहीं, नमाज उमर फारूक आजम पे माफ नहीं। तो जब इन पीरों का पर्दाफाश किया तो इन पीरों ने कह दिया कि बरेली वालों से दूर रहना, बरेली वाले जो हैं वो तुमको जो है काफिर बनाने की कोशिश करते हैं, माज़अल्लाह। इस तरह की बातें जब बरेली वालों से दूर रखने की कोशिश की गई, देखो अब एक बात ये बताई तो ये टोली अलग हो गई, आला हजरत से दूर हो गई। आला हजरत ने सच्चाई का चेहरा पेश किया। आला हजरत ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफा की जो जुल्फे मुबारक हैं वो कभी कभी कान की लौ तक आ जाती थी, कभी जंग के मौके पे शानों तक पहुंच जाती थी। आज लंबे लंबे बाल औरतों की तरह रखा करके लोग आते हैं, गुस्ल भी मुकम्मल ना हो पाए, उनका पर्दाफाश किया, वो बरेली से दूर हो गए। लोग ताजिया बना करके मुरव्वजा ताजियादारी, जिस रोजे का नक्शा इमाम हुसैन के रोजे की तरह नहीं है, आदमी और औरतों का खलत मलत है, आदमी और औरतें सब एक साथ चल रहे हैं, लोग उस पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, आम जो है बेपर्दगी हो रही है। तो आला हजरत ने जब उसको हराम लिखा तो कह दिया, देखो अहमद रजा ने जो है वो इसको हराम करा, वो अपनी टोली लेके अलग चले गए। आला हजरत से आशिक दूर नहीं हुए हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले दूर नहीं हुए हैं, बल्कि आला हजरत से वो दूर हुए हैं जो सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए एक पैगाम देता हूं ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से, एक पैगाम है दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। आज भी पूरी दुनिया आला हजरत को जानती है, पूरी दुनिया आला हजरत को पहचानती है, और आशिक पूरी जिंदगी यही पैगाम देता है कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत को लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदा। वही आला हजरत के मिशन को लेकर के हुज्जतुल इस्लाम आगे बढ़े थे, और हुज्जतुल इस्लाम के बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आगे लेकर के बढ़े थे। और आला हजरत ने कहा था कि हामिद मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है, हामिद मिन्नी अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने हामिद रजा ही को क्यों कहा, हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ, मुफ्ती आजम से क्यों नहीं कहा मुस्तफा रजा मुझसे है और मैं मुस्तफा रजा से हूँ। आला हजरत का जरा इल्म देखिएगा। आज वो लोग भी सोचे जो नबी के इल्म गैब पे उंगलियां उठाते हैं, आला हजरत की निगाहें विलायत देख रही थी कि अहमद रजा की जो नस्ल चलेगी वो हामिद रजा के जरिए चलेगी, अहमद रजा का जो मिशन आगे बढ़ेगा वो हामिद रजा के जरिए बढ़ेगा। देख लो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खां, और सरकार मुफ्ती आजम की बेटियां हैं, और उन बेटियों में एक बेटी का निकाह होता है सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के साथ में, और सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के शहजादे हैं हुजूर सरकार ताजुश शरिया, और सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हैं हुजूर कायद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, हामिद मिन्नी अना मिन हामिद, वाह वाह वाह, हमद से हमद कमाते ये हैं। और आओ जरा देखो इस बरेली पे खास अल्लाह का फजल है।